जो पहली एफआईआर बदलिया साहब ने की है उसमें सब सपोर्ट करें और अमित शाह जी को कानूनी रूप से सजा दिलवाने के लिए हमारी मदद करें। आज तक का तो हमारा रिकॉर्ड और रेपुटेशन यही है, हम केस हारते नहीं हैं। इस देश में अब सबसे अच्छी बात जो है, जो कई सालों से हम बात कर रहे हैं, दो ही वाद हैं, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। अब देश में सीधी सीधी लाइन खिंच गई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मुश्किल काम है, बेशक इसमें कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अम्बेडकरवादी तो मुश्किल काम करने के लिए जाने जाते हैं ना। बाबा साहब का इज्जत मान सम्मान थोड़ी जाने देंगे। 3rd डिग्री है, कोई कुछ भी हो, वो कुछ भी है, जब तक मैं जिंदा मैं कह चुका हूँ अभी आप लोगों के सामने, जब तक जान है जब तक मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक। ठीक। भीमराव अम्बेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर बनाया था। अब जो उसके अंदर कार्रवाई है वो तो होगी। अमित शाह जी या तो ये बोले मैं कानून से ऊपर हूँ, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की और लीडर्स की, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनकी जिम्मेदारी तो होती है ना। बाबा साहब की वजह से बचे हुए हैं अभी सब। अब तो वो स्थिति आ गई है कि अगर संविधान बीच में ना हो तो किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को ये 2 मिनट में उठा के फांसी चढ़ा सकते हैं, गोली मार सकते हैं। ये मनुवादी मानसिकता होती है। तो दयाराम बदलिया जी हैं जो कि एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, इंजीनियर हैं और पिछले 24 साल से वकील हैं और हमारी नज़र में बहुत रिस्पेक्टेड सीनियर ईमानदार वकील हैं। उन्होंने अमित शाह जी के खिलाफ साजिश करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जानबूझ के बेइज्जती कराने का एफआईआर के लिए दरखास्त दी है पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू न्यू दिल्ली में। उसकी कॉपी डीसीपी और कमिश्नर साहब को भी दी है कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(v) में 3257B में भी एफआईआर दर्ज की जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। बिल्कुल, माफ़ी भी मांगनी चाहिए, इस्तीफ़ा भी देना चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी अम्बेडकरवादियों से, संविधानवादियों से, कि अपनी आप आज तक जो पहली एफआईआर बदलिया साहब ने की है उसमें सब सपोर्ट करें और अमित शाह जी को कानूनी रूप से सजा दिलवाने के लिए हमारी मदद करें। जय भीम। कल कब जाएंगे सर आप? कल हम 3 बजे, हमने ईमेल के जरिए तो भेज दिया, लेकिन कल 3 बजे साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में हम फिजिकली भी ये दरखास्त दे के जो साहब के पास जाके तुरंत एफआईआर करने की गुहार लगाने जाएंगे, क्योंकि SC/ST एक्ट में साफ लिखा है कि एफआईआर तुरंत होनी चाहिए और उसकी कॉपी भी मिलनी चाहिए। कल हम 3 बजे यानी कि कल फ्राइडे के दिन 3 बजे 21 दिसंबर को हम 20 दिसंबर को पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू जाएंगे। पीठ दिखाकर आएंगे या मुकदमा दर्ज करवा देंगे, क्योंकि इमीडिएट गिरफ्तारी है उसमें? नहीं, देखिए, उसमें मुकदमा इमीडिएट होना चाहिए और गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन इमीडिएट गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन हाँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके बाद SC/ST एक्ट के सारे प्रावधानों का पालन होना चाहिए और 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए और उसके अगले 2 महीने के अंदर ट्रायल खत्म होना चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके लिए भी अदालत है ना, भारत का संविधान है ना बाबा साहब का बनाया हुआ, उसके तहत हम हर जो कानून में प्रावधान है उसको मजबूती से इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरी शक्ति लगाएंगे। ये हम लोगों का दिल्ली पुलिस हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, पूरी पुलिस अमित शाह जी के अंडर में काम करती है। लगता है आपको FIR दर्ज करवा पाएंगे या सच्चों में इतना मादा है कि FIR लिख पाएंगे? नहीं, मुश्किल काम है, बेशक इसमें कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अम्बेडकरवादी तो मुश्किल काम करने के लिए जाने जाते हैं ना। बाबा साहब का इज्जत मान सम्मान थोड़ी जाने देंगे सिर्फ माफी मांगने का एक जो कैंपेन चला रहे हैं या इस्तीफा देने का, उससे थोड़ी काम चलेगा। SHO को, DCP को आप हरेन पांडे बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, जज लोया भी हुआ है इस देश में, भगत सिंह भी हुए हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन संविधान के मानने वाले, देश को मानने वाले, देश से प्यार करने वाले, इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करने वाले जान से थोड़ी जड़ते हैं। बदलिया साहब बैठे हैं आपके सामने। मैं तो पहले ये DCP SHO साहब हिरेन पांडे ने बनाया, मुझे ये है कि मैं बनूंगा उसमें। हिरेन पांड्या वो मुझे बनाएंगे। रातों रात उठा लिया गया तो मान लीजिए वो मुझे बनाएंगे। नहीं, रातों रात, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर, रातों रात उठा लिया गया, मुझे कोई डर नहीं लगता। 3rd डिग्री है, कोई कुछ भी हो, वो कुछ भी है, जब तक मैं जिंदा मैं कह चुका हूँ अभी आप लोगों के सामने, जब तक जान है जब तक मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक। ठीक। सर, अमित शाह ने कल सफाई भी दी है इस पर, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई कहाँ दी है? कांग्रेस के लिए हमने बोला है। देखिए, फिर वही सफाई इसका समाधान नहीं है ना, माफ़ी इसका समाधान नहीं है।
इस्तीफा इसका समाधान नहीं है। एक उन्होंने अपराध किया है, भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर बनाया था। अब जो उसके अंदर कार्रवाई है वो तो होगी। अमित शाह जी या तो ये बोले मैं कानून से ऊपर हूँ, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। ये तो जो कानून के जद में आते हैं सब, जो जिस पे लागू होता है वो। सब लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने गलत ही क्या कहा भगवान भगवान करो। नहीं, हम कब कह रहे हैं, देखिए हमने ये कहा, हमने तो ये कहा, गलत या सही कहा वो तो हमें पता है ना और कानून को पता है। अब जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत नहीं कहा, वो अपना पक्ष अदालत में रखें, वो भी केस डालें हमारे खिलाफ कि हम झूठा मुकदमा करा रहे हैं उनके खिलाफ, रोक टोक थोड़ी है। यही तो बाबा साहब के संविधान की ब्यूटी है कि हर व्यक्ति को, और उनकी मानना है ना ऐसा, लेकिन ये अपराध भी है, उनका मानना है स्वर्ग वगैरह वगैरह, कोई मना थोड़ी है। ये भी तो ताकत या आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। आपकी लेकिन अपराध है। क्या कोर्ट में एक्सेप्ट हो पाएगी आप जिस तरह से आप कह रहे हैं? नहीं, आज तक अमित शाह के खिलाफ आज तक का तो हमारा रिकॉर्ड और रेपुटेशन यही है, हम केस हारते नहीं है। अब आगे का तो भविष्य तो हम भविष्य दृष्टा तो है नहीं, लेकिन हम इस लड़ाई को बड़ी से बड़ी अदालत, जनता की अदालत तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। कह रहे हैं कि विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है, जो कहा गया था वो समझ नहीं पाए लोग। देखिए, विपक्ष का मुद्दा और हमारा मुद्दा अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं माफी मांगो, इस्तीफा दो, हम कह रहे हैं, हमने कहा है कानूनी कार्रवाई करो। हमारे और उनके मुद्दे अलग अलग हैं। तो आप जेल भिजवा देंगे एकदम कंफर्म? मैं नहीं, बाबा साहब का संविधान, हाँ, संविधान के तौर पर अगर संविधान जेल भिजवाएगा, संविधान ही उन्हें बचा सकता है। अब बाकी वो जाने वो किससे बचना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर संसद में लगातार हंगामा मचा हुआ, धक्का मुक्की मारपीट तक हो गई है। देखिए, वो एक अलग विषय है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब मनुवादी, मुद्दा तो अंबेडकर जी का ही है ना सर? देखिए इस देश में अब सबसे अच्छी बात जो है, जो कई सालों से हम बात कर रहे हैं, दो ही वाद हैं, अंबेडकरवाद और मनुवाद। अब देश में सीधी सीधी लाइन खिंच गई है, ये बहुत अच्छी बात है। एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ अंबेडकरवाद है, बीच में अब और कुछ है नहीं। तो इसके लिए जो मनुवादी मानसिकता है वो अटैक भी करेगी, मारेगी भी, पीटेगी भी। सबसे बड़ा खतरा तो अंबेडकरवादियों का है ना, तो है जो एमपी भी नहीं है, जो बड़े बड़े पदों पे नहीं है, उनको सबसे बड़ा खतरा है। हमारे हाथरस के फैमिली को सबसे बड़ा खतरा है। इस प्रकार के लोगों को सबसे बड़ा खतरा है ना। लेकिन वो लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की और लीडर्स की, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनकी जिम्मेदारी तो होती है ना। बाबा साहब की वजह से बचे हुए हैं अभी सब। अब तो वो स्थिति आ गई है कि अगर संविधान बीच में ना हो तो किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को ये 2 मिनट में उठा के फांसी चढ़ा सकते हैं, गोली मार सकते हैं। ये मनुवादी मानसिकता होती है। तो अब संविधान के पीछे ही सबको छुपना है ना, ये अच्छी बात है। इसलिए बनाया ना संविधान। होम मिनिस्टर के पद पे जो बैठे अमित शाह जी, उनके खिलाफ कंप्लेंट की है ना। अब आप देखिए, एफआईआर भी कराएंगे और सजा कराने की भी चेष्टा अमित शाह ने करेंगे। तो खुद कहा है कि संविधान चलाने वाले बाबा साहब का कोट किया है उन्होंने बात को। बाबा साहब का संविधान कह रहा है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट, जुमले से कुछ नहीं होता है। अभी तो अदालत में टेस्ट होगा ना एफआईआर के बाद कि उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है। जुमले बोलने से मैं सम्मान करता हूं, जैसे मोदी जी के लिए बोला था ना 15 लाख तो एक राजनीतिक जुमला था भाई। जी जी जी। तो ये अब जुमला है ना। बाबा साहब की इज्जत उनके मन में अगर होती तो उस प्रकार से, जैसे उन्होंने बार बार रिपीट किया ना, वो बेइज्जती करने के तरीके से बार बार नाम, हमारा उतना ही मुद्दा है बस। हम नहीं कह रहे कि क्या वो संविधान की इज्जत करते हैं नहीं करते, वो अलग बात है। 1000 साल से इज्जत करते आ रहे हैं वो तो संविधान की, उससे मतलब ही नहीं है ना हमारा। जो उन्होंने किया, क्या वो अपराध है? अगर वो अपराध है तो उनकी सजा मिलेगी, बस जैसे चुनाव के माहौल में कहा गया था संविधान खत्म करने जैसी बातें हो रही थी, कहीं टीआरपी चेक तो नहीं कर रहे हैं इस तरीके की हरकत करके? नहीं, टेम्परेचर चेक कर ही रहे हैं और ये बार बार कर रहे हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं कि क्या अंबेडकरवादी अभी जिंदा है या नहीं है। वही टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज का टेस्ट नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज तो जो चुनाव में चोरी की मशीन है, उसी के लिए बड़ा आंदोलन नहीं खड़ पाई। ये तो अंबेडकरवाद से डरते हैं, अंबेडकरवादियों से डरते हैं, उनको टेस्ट किया जा रहा है।